ये देखो, आज हम खेत पे आए हुए हैं। खेत में एक बीमारी लग रही है गेहूँ के अंदर, जो खेत पीला पड़ जाता है। ये देखिए, जैसे ये खेत है, ये पीला पड़ गया है। अब वो इसमें तो मैट्री भी नहीं लगी है, मैट्री लोग लगा रहे हैं तो पीला पड़ रहा है। ये खेत तो वैसे ही पीला पड़ गया है। ये देखिए, ये कोई बीमारी है जो खेत के अंदर लग रही है। और जिन भाइयों ने, किसान भाइयों ने मैट्री डाली है, उन खेतों का हाल देखिए। ये पीले हो गए हैं, बुरी तरीके से खेत जल गए हैं, सूख गए हैं। अब वो किसान क्या करेगा, ये बताइए। किसान की फसल बेकार हो रही है, मंडी मर ही नहीं रही है किसी भी दवा से। जो पहले दवा आती थी मंडी की टॉपिक, वो अगर बाली भी निकलती होती और वो दवा लग जाती तो मंडी मर जाती थी। और अब क्या है, पहले एक पैकेट डालते तो मंडी मर जाती। अब अगर आप 4 पैकेट भी एकड़ पर डाल रहे हैं तो मंडी नहीं मर रही है। किसान बर्बाद है, पैसा बर्बाद हो रहा है, मंडी मर नहीं रही है। अब किसान क्या करेगा, इतनी लागत आ रही है, फिर कटाई होगी तो खर्च, बिकने जाएगा तो खर्च। किसान मर चुका है, बर्बाद हो चुका है पूरी तौर से। फिर भी किसान कर रहा है, क्यों? हम लोगों के लिए, खिलाने के लिए। अब किसान क्या करेगा, ये देखिए, ये खेती है, ये गेहूँ के खेत के अंदर कल्ला ही नहीं है, पेड़ ही पेड़ दिख रहा है, तो गेहूँ कहाँ से आएगा? अब गेहूँ निकलेगा ये 10 क्विंटल एकड़ का, 12 क्विंटल एकड़ का। अब 10 क्विंटल गेहूँ अगर 1500-1600 के हिसाब से जोड़ ले तो कितना हो गया? 15,000, 16,000। अब खेत में लागत ही आई है 20,000 एकड़ की, तो किसान क्या करेगा फिर? इसीलिए किसान बहुत परेशान है और किसान की मजबूरी कोई नहीं समझता है। अब वो किसान क्या लगाए, दवाया खेत के अंदर क्या डाले? मंडी नहीं मर रही है, परेशान है किसान। एक बार दवा लगाता, दूसरा कर लगाता, तीसरा कर लगाता है। खेत ख़त्म कर लिए कुछ लोगों ने, दूसरा कर गेहूँ बोए हैं। अब वो गेहूँ जो बोए हैं, अब वो बेचारे क्या करेंगे? एक बार बीज डाला, खाद डाली, डाया खाद मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है। 1500-1600 का कट्टा लिया है। फिर बीज लिया है 3-4 हज़ार रुपये क्विंटल का। फिर ट्रैक्टर की जुताई, फिर बुवाई, सब 7-8-9-10 हज़ार का खर्च है एक एकड़ में। अब किसान क्या करेगा? 10,000 लगाने के बाद गेहूं को लौट दिया, फिर से गेहूं बोया, 10,000 फिर लगाए, 20,000 हो गया। अब 20,000 में अभी क्या हुआ है, पेड़ सीधा नहीं हुआ है। फिर उसमें मंडी जमी आएगी, फिर क्या करेगा? फिर दवाई मारेगा, फिर पानी लगाएगा, फिर खाद मारेगा, फिर दवाई लगाएगा। इतना खर्च करने के बाद भी फिर भी मंडी नहीं मर रही है। क्या है ये? पहले जो कंपनी थी, कंपनी की, सिंजेंटा कंपनी की जो दवाई थी, पहले हम डालते थे तो मंडी मर जाती थी। मंडी अगर गेहूँ बराबर का हो गया, मंडी भी बराबर की हो गई है, बाली निकल रही है, तब भी मंडी मर जाती थी। अब तो आप सिंजेंटा की डालें या किसी भी कंपनी की, टॉपिक ले लें, लीडर ले लें, कोई भी दवाई ले लें, मंडी मर ही नहीं रही है। अब मैट्री से मंडी मर रही थी, लोगों ने मैट्री लगाना चालू कर दी। अब क्या हुआ, मैट्री पहले साल कम पड़ी, अब की साल लोगों ने 200 ग्राम 300 ग्राम एकड़ की मैट्री डाली, तो गेहूँ जल गए, खेत ख़त्म हो गए, खेत सूख रहे हैं। अब किसान क्या करेगा? किसान को तो मंडी मारना थी, अब मंडी भी नहीं मरी और खेत भी ख़त्म हो गया। तो फिर किसान क्या करेगा? फिर से लौट कर फिर गेहूँ बो रहा है। अब फिर से लौट कर गेहूँ जब बोएगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा? तो किसान को तो कुछ बच नहीं रहा है। फिर भी किसान अपनी कोशिश में लगा पड़ा है कि कुछ तो पैदा हो जाए, कुछ तो मेरे खर्चे पानी का जरिया बन जाए। मगर फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी किसान के हित में कोई भी कुछ भी कहने को राजी नहीं है। किसान परेशान है, किसान क्या करे, कहाँ जाए? कितने किसान ऐसे हैं, कितने राज्यों में, जिन्हों किसानों ने खुदकुशी कर ली खेती को लेकर। अब खेती हो नहीं रही है, दवाइयाँ इतनी लग रही हैं, ये कंपनी फ्रॉड कर रही हैं, हम लोगों के साथ में दवाई दे रही हैं, मंडी मर नहीं रही है। क्यों नहीं मर रही है? इसकी रिसर्च
कभी किसी कंपनी ने करी नहीं, क्योंकि या तो कंपनी के अंदर दवाई जो दवाई डालते थे पहले वो डाल नहीं रहे हैं, लोकल ब्रांड है सब, सेजेंटा हो कोई भी हो, जो मुंडी नहीं मर रही, इसका रीज़न क्या है? पहले तो अगर आप एक पैकेट एक पुरिया भी लगाते थे तो हाथ वाली टंकी से मारते थे तो मुंडी मर जाती थी। अब मुंडी नहीं मर रही है, क्यों नहीं मर रही है? इसका रीज़न क्या है? मैं कोई कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। अब कंपनी ने नया फार्मूला चालू कर दिया कि गेहूँ में मिलाकर, खाद में मिलाकर मैट्री की पैकिंग कर दी बढ़िया से, सेजेंटा ने भी कर दी और कंपनियों ने भी कर दी, तो मैट्री बिकने लगी। अब मैट्री से लोगों के गेहूँ ख़राब हो रहे हैं तो फिर किसान क्या करेगा? गेहूँ लोग हमारे यहाँ पर ही, हमारे गांव में लगभग 100 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बेकार हो गई मैट्री से, यानी मैट्री लगा दी और जो है ज़्यादा बो गई तो वो गेहूँ ख़राब हो गए। अब वो गेहूँ सूख रहे हैं, जैसी ईंट आ रही है खेत के अंदर वो गेहूँ सूख रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब खेत की स्थिति देखिए इसकी, इस टाइम पे खेत ये हरा होना चाहिए था और खेत भर जाना चाहिए था, तो इस खेत के अंदर एक एक पेड़ खड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं पूरा खेत पीला पड़ा है, जैसे आम जवान हो इस खेत के अंदर। तो अब किसान क्या करेगा? खेत पे जब आता है तो किसान का खेत देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर किसान क्या करता है कि कोई टॉनिक बोता है, कोई खाद बोता है, कोई जिंक बोता है, कि दुकानदार के पास गया, अरे ये टॉनिक लगा दो आपके खेत में कल्ला आ जाएगा, ये दवा लगा दो आपका खेत सही हो जाएगा, ये दवा लगा दो आपका खेत सही हो जाएगा। तो पता लगा ये टॉनिक, ये दवा लगाते खेत और ख़त्म हो गया। अब दुकानदार का तो बिल बढ़ ही रहा है। अब दुकानदार भी इसमें क्या कर सकता है? आगे जब कंपनी दे रही है दवाई, उसे जैसी दे रही है वैसी दुकानदार ला कर दे रहा है, रिटेलर की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती जो है थोक की है, थोक वाले की। जो कंपनी दवाई दे रही है उसमें क्या कर रही है? कंपनी प्रॉफिट कमा रही है भरपूर, मगर मंडी मरती नहीं। फिर क्या करे किसान? कोई भी कंपनी हो, आप सबसे बड़ा ब्रांड जो माना जाता है वो सेजेंटा का ही माना जाता है दवाइयों में। अब सेजेंटा जैसी दवाई काम नहीं कर रही है खेत के अंदर, तो फिर किसान क्या करेगा ये बताए? और सेजेंटा की जो दवाई है, एक्सेल ले लो और एक्सेल ले लो, और भी है उनकी कई कंपनी, टॉपिक ले लो, और बहुत सी सारी दवाई इन्होंने बना रखी हैं गेहूँ में डालने के लिए, मुंडी मारने के लिए। मुंडी मर नहीं रही है, फिर भी क्या रिजल्ट है इसका? पैसा रेट जो है 700-800 रुपये एकड़ की दवाई दे रहे हैं, मुंडी मर नहीं रही है, तो फिर किसान क्या करेगा? 3-3, 4-4 बार किसान दवाई मार रहा है, मुंडी फिर भी मर नहीं पा रही है, किसान तो बर्बादी है। फिर किसान इसको लेकर, ये देखिए बहुत सारे खेत हैं इधर, मैं आज खेत पे आया हुआ हूँ, बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो बर्बाद हो गए हैं, मैट्री से जल गए हैं। ये खेत में देखिए, ये देखिए ज़मीन चमक रही है, कोई भी कल्ला नहीं है इस खेत के अंदर। अब इस खेत में अब क्या हुआ, गेहूँ को बोए हुए इस टाइम 2 महीने हो गए। अब 2 महीने हो गए, इस खेत के अंदर जगह नहीं रहना चाहिए थी, खेत भर जाना चाहिए था। मैं क्या हुआ, जब मैट्री लगी तो मैट्री ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने जो एक्सिल दवा बनाई है वो एक्सिल का भी काम सही नहीं है। एक्सिल जो है वो गेहूँ को पीला कर रही है और गेहूँ को और भी बेकार कर दे रही है। लीडर जो बनाई थी पहले, वो इसका रिजल्ट बढ़िया था, वो ऊपर से कतरती थी और जो है गेहूँ सही हो जाता था, हरा हो जाता था, मगर इसका रिजल्ट नहीं है। एक्सिल का रिजल्ट और भी गंदा है। अब आदमी क्या करेगा? एक्सिल डाले, टॉपिक डाले, क्या डाले खेत के अंदर? मैट्री डाले, जो भी चीज़ डालता है नुकसान किसान को। किसान की खेती बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए, ये मैट्री का काम है, मैट्री ने सारा गेहूँ सुखा दिया। ये देखिए, अब क्या करेगा किसान? अब खेत के अंदर कल्ला ही नहीं है, तो इस खेत को क्या करेगा? लौटेगा, लौट कर फिर से गेहूँ बोगा। जब गेहूँ बोगा तो कितना खर्चा आएगा ये बताइए। अब की खेती जो है, किसान इतनी लागत लगाने के बाद भी किसान इतना परेशान है, खुशहाल नहीं है, फिर भी किसान के हित में कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता। किसानों को
ऐसी मुआवजा मिलना चाहिए, इन कंपनियों पे क्लेम होना चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं ये दवाई कैसी बना रही हैं, क्यों मंडी नहीं मर रही है? ये मंडी मरना चाहिए किसानों के। अगर मंडी नहीं मरेगी तो किसान खेत के अंदर पैदा क्या करेगा? जब मंडी हो जाएगी गेहूँ में, जब बेचने के लिए ले जाएगा, थोड़े बहुत गेहूँ होंगे तो उसमें मंडी होगी तो बनिया कहेगा इसके अंदर मंडी है, हम ये लेंगे नहीं। और जब लेगा तो 1200 रुपये 1300 रुपये क्विंटल लेगा। अब किसान ने इतनी लागत लगाई है, 20,000 रुपये एकड़ की लागत आई है, अब 1200-1500 रुपये क्विंटल जब बेचेगा तो किसान फिर क्या करेगा? किसान मजबूर है, इसलिए किसानों के हित में बोलिए। और इन जो कंपनी हैं ये दवाइयाँ बेच रही हैं, इनके खिलाफ़ भी बोलिए।